कांटों के बिस्तर में सो के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हम एक शो बना रहे थे। वो जिंदा है पर लाश है, क्योंकि शरीर अब इतनी चोट सह नहीं सकता, तो वो अलग कर देता है। वर्ल्ड में जाके लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बता रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ बता रहे हैं उनका। अब सच बताने वाला आएगा तो वो अपने झूठ के प्याली को आगे रखता जाएगा। पहले भंडारा नहीं है, पहले वो उसका उसका दिमाग एक जगह पे बसा नहीं हुआ कि यही सच है। पॉइंट्स को, स्पिरिचुअल जर्नी को, स्पिरिचुअल पाथ को। फिर अपने आप को भी जज करने की कैपेसिटी रखते हैं कि वो अपने आप को भी जज कर लें। तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार ये छोड़ के नॉर्मल लाइफ जिए, बैक टू इंडिया हो जाएं? अब जंगल में बैठ के मिल गया परमात्मा, खुश है, सब खुश है, बहुत बढ़िया। अरे जब कोई तंग करने वाला ही नहीं है तो सब खुशी तो है। और कैसे लोग आदि योग से कनेक्ट हो सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं? कोई शिव के नाम पे योग बेच रहा है, कोई शिव के नाम पे कहानी बेच रहा है। प्यास है ना, भूख है ना, कोई शरीर की क्रिया है। आप बैठे हैं बस, शिव ने उनको योग सिखाया। जिस उम्र में लोग किताबें पढ़ते हैं, आपने किताबें लिख डाली। ऐसे जियो कि परमात्मा में रहते रहते जियो, ताकि जब आखिरी श्वास हो तो पता हो कि अब बच्चों में ध्यान नहीं देना। ज्यादा से ज्यादा कोई ना खरीदे, ऐसा प्राइस रख दो। मैं एक किताब के पीछे 10,000 खर्च दूं। लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अवेयर करा रहे हैं। टाइमिंग का बड़ा दिक्कत है। 4 घंटे मिल जाए तो उस दिन सौभाग्य होता है। चक्रा एक्टिवेशन रियल में काम करता है? कुंडलिनी जरूरी नहीं है परमात्मा के दर्शन के लिए। इंसान खुद से कर सकता है या उसके लिए किसी गुरु की जरूरत है? एकाग्रता के विषय में हम ध्यान शुरू करते हैं आजकल। या खुद वो इंसान की गलती है जो वो समझ नहीं पा रहा है? दूसरे की फिर जेब की तरफ नहीं देखता कि यार उसके पास से कहाँ से ले आऊं, उससे कहाँ से छीन लूं। कि वो डिटॉक्स लोगों से थोड़ा सा दूर रहे। पुराने मैसेज ही बढ़ते रहेंगे, वो इंस्टाग्राम देख लेंगे, कुछ और देख लेंगे। महाराज सुब बाबा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम जी, प्रणाम गिरीश जी, प्रणाम। महाराज जी, आपके बारे में मैंने जब रिसर्च की थी बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, तो मैंने आपके बारे में एक चीज पढ़ी कि आपने कांटों के बिस्तर में सो के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो जी। ये कैसे हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये थोड़ा सा अगर मेरे दर्शकों को आप बताएं। स्टोरी तो बड़ी लंबी है, हम थोड़ा छोटे उसमें बताएंगे। हम थे जब ये करने जा रहे थे, इससे पहले इसका मकसद कुछ और था। हम मुंबई में हुआ करते थे। हम एक शो बना रहे थे, टेलीविज़न शो। तो उसमें हमारी प्रोडक्शन टीम वगैरह सब ने पूरा शो चल पड़ा। हमने उसमें कहा कि हम ना स्टंट्स करने हैं, इसमें बीच में रियल लाइफ शो बना रहे थे एक। उसमें ये स्टंट्स ऐसे करने थे, धीरे धीरे करके करके हर 2 साल बाद स्टंट्स और गहरे और गहरे, लाइफ थ्रेटनिंग और बनते जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं भैया, तुम मरमरा गए तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे। हमने कहा इसके बिना हम शो नहीं करेंगे। तो हम वो छोड़ छोड़ के आ गए जी मुंबई। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, सब कुछ लिखी थी, उसमें स्टंट्स कुछ और थे, ज़्यादा रिस्की भी थे। तो फिर हमने 1-2 साल 2014-15 में कुछ नहीं किया, तो हमने ये हमारी वैसे ध्यान की प्रैक्टिस के लिए घर में बना हुआ था। हमने कुदरती वैसे ही नेट पे बैठे बैठे वैसे ही रिसर्च करा, तो पता लगा कि जो पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 1.5 घंटे का था। इतनी देर तो हम वैसे ही तप कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठे, चलो कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं। तो ऐसे ये शुरू हुआ। तो फिर हमने जब इस किलों के सेज को निर्माण कर रहे थे इसका, तब हमारे पास इतना कुछ फैसिलिटी वगैरह नहीं थी। हमने स्पॉन्सर से बात करी, तो मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी। ओ। चलो करके हमने इनिशियली जो रिकॉर्ड हमने बनाना था वो 39 घंटे का हमने बनाना था। तो क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, 28वें घंटे के बाद शरीर जवाब देने लग गया। तो फिर भी हम चलते रहे। तो फिर 30 घंटे के बाद जो हमारे साथ वाले थे वो बोले नहीं जी, अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने उठा दिया हमें ज़बरदस्ती, नहीं तो हमने 39 घंटे पूरे करने थे। तो इसको भी मीडिया वगैरह में काफ़ी उछाल आया इसके ऊपर। तो उसके बाद थोड़ी लाइफ बदल गई उसके बाद। तो इस रिकॉर्ड को हमने ना रजिस्टर नहीं करा। रिकॉर्ड बन गया पर हमने रजिस्टर ही नहीं करा इसको। हमारी तबीयत खराब थी,
उसका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम था। तो ऐसे करते करते फिर हमारे मन में आया कि ये समाज का हम वो सर्टिफिकेट लेके करेंगे भी क्या, करना ही क्यों है। तो पूरी यात्रा एक दिन में वहां पे थी कि कहीं पे बताना है, और एक दिन में वही बदल गई कि क्या करना बता के। ऐसे रहा ये सिस्टम। महाराज जी एक चीज बताइए, जैसे आप इंडिया में पढ़े बले, इंडिया में आपने जन्म लिया, आपने स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ शुरू की इंडिया में, और आज आप वर्ल्ड में जाके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बता रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ बता रहे हैं उनका। अभी भी आप जर्मनी में बैठे हुए हैं। तो ये ऐसा क्यों कि इंडिया में आपने प्रैक्टिस नहीं शुरू की, आप वहाँ गए, या बाहर आप कर रहे हैं इंडिया से बाहर? क्या इंडिया जो स्पिरिचुअल प्रोफेशनल्स हैं उनकी वैल्यू उस तरीके से लोग नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से कर? अभी भी वो लोग अ, ऐसे मतलब चीजों को खोज रहे हैं जो उनको नहीं मिल रहा है? ये क्या मतलब है स्टोरी इसके पीछे? जब भी कोई महापुरुष ऐसा कुछ शुरू करता है ना कि वो सिखाना चाह रहा है, वो उसको लगता है कि अब सिखाना चाहिए। वो वहां पे पहुंच जाता है, उसको लगता है कि अब रख के भी क्या करेंगे, बांट। अब हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ पे पहले से ही भंडार पड़ा हुआ है, हर कोई कुछ ना कुछ लेके बैठा है। वो उसको तोड़ने को तैयार नहीं है। वो झूठ का मादा लेके बैठा है। अब सच बताने वाला आएगा तो वो अपने झूठ की प्याली को आगे रखता जाएगा। अब उसमें इतना जोर लगाना पड़ता है, इतना जोर लगाना पड़ता है। उससे अच्छा है वहां काम करने की जरूरत है जहां पे खाली कैनवस है, जिसको परमात्मा चाहिए, असल में चाहिए। हम्म। यहाँ पे भारत में मेजर कैपेसिटी में ढोंग चाहिए। एक नया ढोंग पकड़ाने वाला कोई बाबा आ जाए बस चलेगा, वो चीज़ है। सच पकड़ाने वाले बहुत कम है। और जब सच पकड़ाने की बारी आती है तो फिर हमारे समाज में ऐसा है कि विरोध, अच्छे तरीके से विरोध तो विरोध, मारने काटने पे आ जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच को जानने के लिए एक कैपेसिटी चाहिए, एक सुनने का तरीका चाहिए, खुद को देखने का तरीका चाहिए। वो उसी में हो सकता है जिसके पास पहले भंडारा नहीं है, पहले वो उसका उसका दिमाग एक जगह पे बसा नहीं हुआ कि यही सच है। हम्म। हिंदू बोलता है कि मैं ही सच हूँ, सिख बोलता है मैं ही सच हूँ, ईसाई बोलता है मैं ही सच हूँ, क्रिश्चियन हम्म। ईसाई मुस्लिम बोलता है मैं ही सच हूँ। अगर इतने भेद हैं तो इसका मतलब कहीं तो कुछ चला हुआ है। हाँ। उसको जानने के लिए जहाँ पे मन पहले टिका हुआ है, उसको समझने की तो जरूरत है। अब कोई समझाए तो उसके लिए मन खाली हो, उसके लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए। तो वो पेशेंस। हमारे समाज में काम है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ नहीं सिखा रहे, हमने हमारा आश्रम पंजाब में है, अनंतपुर साहिब में। जो भी वहाँ पे पहुँच जाए उसको सिखाते हैं, बिना जात धर्म कुछ नहीं पूछते हम, कभी नहीं पूछा। जिसको परमात्मा चाहिए आ जाए, शरीर खराब है आ जाए, वहाँ पे आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ नहीं कर रहे, पर यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, यूरोप में। और अगर देखा जाए तो जितनी करप्शन है दुनिया में, वो यूएसए से और यूरोप से ही उठ के जा रही है एशिया में। हाँ, तो जहाँ गंदगी है काम तो वहाँ करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज और मुझे बताइए, जैसे अभी आप काफी यंग हैं, और आपकी एज में लोग पार्टी शार्टी ये सब चीजें करते हैं, घूमना फिरना, और ये सब चीजों में जहाँ काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल गए अपनी। तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार ये छोड़ के नॉर्मल लाइफ जिए, या बैक टू इंडिया हो जाएं? कभी ऐसी फीलिंग आती है आपको? जितने भी सही प्रकार के, प्रकार बोल रहे हैं आप, जितने भी सही गुरु है, किसी भी गुरु ने समाज छोड़ने को नहीं बोला। हर पैगंबर ने यही बोला कि गृहस्थ जीवन में रहो। चाहे सिख धर्म के 10 गुरु ले लीजिए, चाहे राम जी को ले लीजिए, चाहे कृष्ण जी को ले लीजिए। लेकिन इसमें ये सोच लेना कि शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं, ये तब लगता है अगर कहानी अधूरी हो। हम्म। हम्म।
अभी आपके सामने बच्चे भी यहीं पे खेल रहे हैं, सब कुछ चला, ग्रस्त जीवन है। इसमें रहते रहते परमात्मा को ले लेना। अब जंगल में बैठ के मिल गया परमात्मा, खुश है, सब खुश है, बहुत बढ़िया। अरे जब कोई तंग करने वाला ही नहीं है तो सब खुशी तो है। पता तो कब लगेगा जब घर पे पहुंचेंगे। तो ऐसा कभी महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, गृहस्थ जीवन में रहते रहते घर की कार्रवाई सारी संभालनी, ये कोई अलग विषय नहीं रह जाता। ये परमात्मा ही है। जब बच्चे, वाइफ, पड़ोसी, हर कोई परमात्मा के दर्शन में उतरना शुरू हो जाए, आपको वही दिखने लग जाए, तो उसी में मजा आता है। फिर ये कोई स्पेशल नहीं रह जाता कि आपको अलग से बैठ के मेडिटेट करना है। इस कार विहार में ही ध्यान चला हुआ है, इस प्रेम के आदान प्रदान में ही। काफी इंटरेस्टिंग है प्रभु जी ये स्टोरी। महाराज जी, आप एक फाउंडेशन भी चलाते हैं आदि योग के नाम से। अगर मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, क्या है आदि योग, क्या मिशन है आपका आदि योग में, क्या आपने फ्यूचर प्लानिंग की है, और कैसे लोग आदि योग से कनेक्ट हो सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। आदि योग हमने शुरू करा था जी 2011 में, लेकिन उसको जो अमली जामा है वो 2016 के आसपास पहना है। आदि योग का मिशन था कि जो अभी तक पाखंड चला हुआ है, कोई शिव के नाम पे योग बेच रहा है, कोई शिव के नाम पे कहानी बेच रहा है, कोई परमात्मा के नाम पे कुछ और बेच रहा है। किसी को तो शरीर चाहिए अच्छा, किसी को धन चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, अब कोई कोई है जिसको परमात्मा चाहिए। हम्म। तो इन सब व्याधियों से हम मुक्त करते हुए सोचा था सच की तरफ लेके जाएंगे। जिसको योग चाहिए उसको अच्छे से योग बनेंगे। तो हमने यही सोचा था कि जब शिव की बात करते हैं तो कहते हैं कि शिव ने योग को जन्म दिया, शिव ने 7 ऋषियों को सिखाया, अब उन मुनियों ने आगे जाके सबको सिखाया। हमारा मकसद था कि शिव की जो स्टोरी है, शिव की जो कहानी है, वो कहते हैं कि शिव बैठे, वो मुनि बैठे रहे देखने के लिए कि शिव जब आंखें खोलेंगे तब सवाल पूछेंगे। अब शिव आंखें खोलते हैं तो पूछते हैं कि भैया आप कैसे बैठे रहे, हमें भी सिखाओ कि आपको ना प्यास है, ना भूख है, ना कोई शरीर की क्रिया है, आप बैठे हैं बस। शिव ने उनको योग सिखाया। ये एक अधूरी कहानी है। कहानी पूरी यहाँ पे होती है कि शिव कहते हैं कि मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है सिखाने का, ओह, तुम्हें शिव होना पड़ेगा। ट्रू, बिल्कुल सही। तो शिव ने उन्हें सिखाया नहीं, शिव ने उन्हें शिव बनाया, परमात्मा से एक किया। शिव ने उन्हें परसेप्शन दी कि कैसे परमात्मा से जो ग्रहण हो रहा है उसको कैसे शरीर में ग्रहण करते हुए आगे दिया जा सकता है। वो शिव ही बन गए। अब कोई किसी को शिव नहीं बना रहा, क्योंकि अगर अब किसी को शिव कोई बना रहा है कह के कि अब तुम शिव हो जाओगे, वो भी झूठ है। क्योंकि शिव ने खुद शिव कहने को तो बनाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ परमात्मा से एक करा। हम्म। क्योंकि पहले जो विद्या है वो शिव से आ रही है, तो शिव का नाम दे दिया गया, लेकिन परमात्मा से एक कर दिया। अब परमात्मा से एक करने वाले बचे कहाँ। अब जब हमारे पास जिम्मेदारी आई, जिम्मेदारी तो अभी आई 2022 में, तो हमने कहा चलो ठीक है, अब निभाएंगे। उससे पहले हम भी तैयार नहीं थे कि इससे पहले कि हम गुरु की पदवी लेते, हम सिर्फ योग सिखा रहे थे, योग का असली मायना सिखा रहे थे। योग और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष कैसे मिक्स होके जीवन को ठीक करता है। अब किसी के ग्रह दशा में एक योग का पोस्चर ऐड कर दें, एक आसन ऐड कर दें, तो उसको ऐसा बेनिफिट मिल जाता है जो पत्थर पहनने से मिले ना मिले, ना भी ना मिले।
ओ, ऐसी चीजें। तो हमने इन सब का समावेश किया। हम कौन हैं करने वाले? वो दे रहा था, वो उतर रहा था, वो ही दे जा रहा था। लेकिन उसकी समझ आते 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 2022 बीत गई। 2022 की दिसंबर में ड्यूटी लगी कि भाई अब करो, सिखाओ अब अच्छे से। तब हम फिर अम, पूरा भ्रमण शुरू करा। भ्रमण हम पहले भी कर रहे थे, काफी पहले से, लेकिन वो अपने लिए कर रहे थे, खुद को जगाने के लिए कर रहे थे। अब 2022 से भ्रमण कर रहे हैं। अब जो सेवा लगी है कि जाते 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 जाते, जिसको परमात्मा पाना है, जिसको जीवन जीना है, जिसको कला चाहिए, आते रहो, सीखते जाओ, आते जाओ, सीखते जाओ, वो अब हुआ। महाराज जी, जिस उम्र में लोग किताबें पढ़ते हैं, आपने किताबें लिख डाली। क्या है आपकी किताबों में और कुछ ऐसा जिससे किसी का मार्गदर्शन हो पाए? ऐसा कुछ आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? अभी जो ये किताबें हैं, ये हमारे बेसिकली ऑडियो हैं। जो हमारे एक स्टूडेंट हैं, एना स्पर करके, वो स्पेन में है, उन्होंने इसको अंकित किया। बड़ा एफर्ट लगाया उन्होंने। जो पहली बुक थी उसमें पूरा क्रक्स दे दिया हमने जीवन का, कि जीवन में तुम्हें क्या ही चाहिए होगा। अष्टलक्ष्मी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ। अष्टलक्ष्मी में सब कुछ आ जाता है। सेहत आ गई, बच्चे आ गए, परिवार आ गया, समाज में रुतबा भी आ गया, गहना लत्ता, सब कुछ आ गया, परमात्मा भी आ गया, भक्ति भी आ गई, सेवा भी आ गई। हम्म। अष्टलक्ष्मी, उससे ऊपर तो क्या ही डिमांड करेंगे। उसके बाद परमात्मा में लीन हो जाना। हम सिखा रहे हैं कि जीवन को जियो, मरो मत, जियो। ऐसे जियो कि परमात्मा में रहते रहते जियो, ताकि जब आखिरी श्वास हो तो पता हो कि अब बच्चों में ध्यान नहीं देना, अब पैसे में ध्यान नहीं देना, अब परमात्मा, अब इसी में लीन होना है। जैसे सागर से लहर उठती है, उठती तो है, वो पूरी अपना सफर तय करके किनारे तक पहुंचती है, किनारा छू के फिर उसी में लीन हो जाती है। हम्म। वैसे तो जो ये बुक है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने लिख दी तो उन्होंने बोला, "अब महाराज जी इसको नेट पे चढ़ा दें?" हाँ, चढ़ा दो। कहते जी, कितने पैसे में रखें? ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ना खरीदे, ऐसा प्राइस रख दो। कहते ऐसा क्यों? मैं कहा, जो खरीदेगा उसका तो जीवन बदल जाएगा। ऐसा रखो कि कोई खरीदे ना, मुश्किल लगे उसको लगे कि यार इसमें क्या है। मैं एक किताब के पीछे 10,000 खर्च करूँ, उसको 100 यूरो, पता नहीं, $100 ऐसा कुछ प्राइस है। तो अगर कोई उसको फॉलो कर लेता है, चाहे वो हमारा पूरा यूट्यूब चैनल सुन ले, चाहे हमारे पास बैठ जाए, उसका क्रक्स ही है उसमें, कि एक्शन कैसे लेना है, अपने जीवन की शब्दावली को कैसे जीना है, शब्द कैसे हो आपके, जो आपके जीवन को भरपूर करते जाएं। वो पूरा उसमें दिया हमने। तो फिर हमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला, जी ठीक ठाक ही बिक रही हैं जी, ज़्यादा नहीं बिकती हैं। मैंने कहा, ज़्यादा बेचनी ही नहीं है, कोशिश मत करो इसको, कोशिश ही मत करो। फिर एक एनलाइटनमेंट के ऊपर, मिथ्स के ऊपर बुक है। एनलाइटनमेंट को आज तक लोग ये समझते रहते हैं कि कुछ होगा, प्रकाश होगा। प्रकाश कुछ नहीं है, प्रकाश सिर्फ मन का दर्शन है। जब मन को वो ज्योति दिखती है, वो अपनी ही प्रकाश रूप को देखता है कि मैं तो प्रकाश स्वरूप हूं। लोग उसी को परमात्मा का दर्शन मान लेते हैं। वहां कहानी खत्म नहीं होती। कहानी तो खत्म तब होगी जब शरीर छोड़ोगे और इसमें लीन होगे। कहानी कभी भी इधर उधर जा सकती है, लेकिन वो पहला मन का दर्शन, उसके बाद इसके ऊपर उतरना, फिर परमात्मा में जीते जी लीन होना, पता ही ना चले कि इंसान पार्टी कर रहा है कि समाधि में है। ऐसा कि घर के काम भी चले हुए हैं पर अंदर से समाधिस्ट है। इसको हमने नाम दिया जीवंत समाधि, जीते जी समाधिस्ट, ऐसा जीवन। तो ये महाराज जी, दोनों
इसी पे। अ, जी। महाराज जी, आप पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में घूम रहे हैं, लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अवेयर करा रहे हैं। इतना सब करने के बाद ये बुक, अपनी ऑडियो बुक, रिटर्न बुक्स, ये सब निकालने के लिए टाइम मिलता है? मतलब ये कैसे हो रहा है ये सब चीजें? समय बहुत कम होता है जी। तो अभी भी हम परसों आए जर्मनी। बड़ी मुश्किल से 15 दिन यहाँ पे रुके हैं, बड़ी मुश्किल से। फिर आगे निकलना होगा। तो जर्नी चलती रहती है बड़ी मुश्किल से। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाहर हैं। टाइमिंग का बड़ा दिक्कत है। कहीं पे सुबह हो रही है, यहाँ पे रात हो रही है, यहाँ पे आधी रात हो रही है, कहीं पे वहाँ पे सुबह हो रही है। और नहीं चलता बच्चों को पता कब फ़ोन करना है, कब नहीं करना। तो कभी उनको प्रार्थना करनी है, कभी कैसा है, कभी कैसा है। तो चला हुआ है। बड़ी मुश्किल से नींद मिलती है, 4 घंटे मिल जाए तो उस दिन सौभाग्य होता है कि आज मिल गया, बस ठीक है, बहुत। ऐसे चलता है। मुश्किल तो होता है। हाँ जी, आप चक्रा एक्टिवेशन के बारे में बहुत बात करते हैं। मैंने आपके वेबसाइट पे देखा था, सोशल मीडिया पे आपके काफ़ी कंटेंट है चक्रा एक्टिवेशन के ऊपर। चक्रा एक्टिवेशन रियल में काम करता है? ये किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे और रील्स वगैरह पे वायरल होने वाली चीज़ है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है किसी को? थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें इस चीज़ के ऊपर। है तो ये सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली चीज़, क्योंकि इसका, अब हम भी यही बोलते हैं चक्रा एक्टिवेशन, हम भी यही बोल रहे हैं, पर इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि चक्रा एक्टिवेटेड ही है, वो ओह, एक्टिवेटेड ही है। अगर उसमें दिक्कत है तो वहां पे कोई बीमारी होगी, उस अच्छा। चक्र के रिलेटेड कोई तकलीफ होगी, तो हम हम्म मानेंगे वहां पे प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो ठीक ही है। हम्म। अब जिसके चक्र ठीक हैं, अब उसके पास पॉसिबिलिटी है कि उसकी कुंडलिनी को जागृत करके उसको परमात्मा के दर्शन दिए जाएं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कुंडलिनी के बिना परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कुंडलिनी जरूरी नहीं है परमात्मा के दर्शन के लिए। हम्म लेकिन मीडिया में वेस्टर्नर्स ने, हमारे वाले लोगों ने इतना इसको प्रचलित कर दिया कि पता ऐसा लगता है कि कुंडलिनी के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है ही नहीं। अब हम्म अब उस इंसान का क्या करोगे जिसकी जिसको पैरालिसिस है? क्या उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे? स्पाइन में अगर इंजरी है तो इसका मतलब कुंडलिनी जागृत ही नहीं होगी, तो जागृत नहीं हो सकती। परंतु उसको भी दर्शन होंगे, सबको होंगे। लेकिन हम जब बोलते हैं कुंडलिनी एक्टिवेशन, तो हम सबको बोलते हैं इससे पहले कि आप हमसे कोर्स खरीदो, इससे पहले कि आप हमारे सेमिनार में आओ, पैसे भरो, पहले हमसे बात करो। हर किसी से बात करते हैं। हम बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ जी कुंडलिनी एक्टिवेशन, हाँ भाई क्यों करना है, क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है, चाहिए क्या? पता लगता है इसको तो कुछ और चाहिए था। देखो तेरे लिए नहीं है ये, चलो, आ गया। जिसको चाहिए हाँ भाई तू तो जरूर आइयो। और उसको पहले बोलते थे भाई ये एक्टिवेशन एक्टिवेशन का छोड़ दो, ये पूरी अलाइनमेंट में लेके आना पूरे शरीर को, उसको तुम एक्टिवेशन बोल दो। अब क्योंकि मॉडर्न टाइम में प्रचलित ये शब्द हो गया एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेशन बोल रहे हैं। अब कई बार तो खुद को भी लगता है कि यार इसके कोई और शब्द होना चाहिए। परंतु और शब्द क्रिएट करेंगे तो पहले लोगों को उस शब्द का मतलब समझाते फिरेंगे। सबका मतलब समझा। अरे यार। चलो ठीक है, आओ फिर समझो। इसलिए हमें काफ़ी कई बार अफसोस होता है कि जितने मासूम लोग हैं उनको प्रभावित करने वाली इतनी चीज़ें आ गई नेट पे कि सही मिलना मुश्किल हो जाता है। हम अपने स्टूडेंट से यही बोलते हैं, बस सबसे मुश्किल काम है कि बस हमारे तक पहुंचना, पहुंच गए कहानी खत्म, सब सेट आ जाएगा। जो पहुंच गए, तो ऐसे चला हुआ है। महाराज जी, एक चीज बताइए, जैसे अगर हम अभी इसको चक्रा एक्टिवेशन ही समझे, तो हम्म, वो कोई इंसान खुद से कर सकता है, या उसके लिए किसी गुरु की जरूरत है? हम्म। अगर तो सिस्टम को समझना हो ढंग से, फिर तो कोई ना कोई ऐसा मास्टर चाहिए, ऐसा टीचर चाहिए, गुरु चाहिए जो जानता हो, भेदने की कला जानता हो, भेद चुका हो। पहले खुद का भेदेगा तभी तो पता लगा होगा उसको। और ये अपने आप भी जागृत हो जाते हैं, कुंडलिनी अपने आप भी जागृत हो जाती है। एक ही विषय है, ध्यान क्या है
कि आप इतने एकाग्रता के विषय में हम ध्यान शुरू करते हैं आजकल, पर ध्यान एकाग्रता का विषय नहीं है, फोकस का विषय नहीं है। अच्छा। फोकस इसका बाय प्रोडक्ट है। ओ। ध्यान, ना तो ध्यान शरीर के लिए है, ना तो ध्यान मन के लिए है। वो इन दोनों से परे जो तुम खुद हो, स्वयं, आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो, वो हम्म। उसके लिए नहीं। हम्म। अब जब कोई इंसान, कई बार हमने कहानियां सुनी कि एक बंदा डॉक्टरेट कर रहा था, इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता, पागल हो गया। एक इंसान था, पेंटिंग करता रहता, ऐसा रहता, पागल हो गया। अब ये सच में होता है। जब भी हम इतना गहरे उतर जाएं किसी भी चीज में, चाहे वो आर्ट वर्क हो, चाहे अपने आप में हो, तो ये कुंडली एकदम चल पड़ेगी। हाँ। परंतु ये जब चल पड़े, अब शरीर के रूट चक्र पे ना लास्ट में एक मांस की एक हल्की सी जगह है। अब जब जब हम ध्यान करते हैं, वो एक बाल के ब्रेस्ट जितना, इतनी चौड़ाई जितना, हल्का हल्का बढ़ता रहता है। अगर कुंडली चल पड़े एकदम से ऐसे ही, और उसको उसके बाद स्टेबल करने का कोई तरीका ना दिया जाए, तो वो धीरे धीरे बैठना शुरू करती है। अब बैठते बैठते कहीं पे भी फंस जाए, जहां पे फंस गई वहां पे दिक्कत, वहीं पे प्रॉब्लम। अब जब बैठ रही है, अगर उसके नीचे सपोर्ट है उस मांस की, तो ये खड़ी रहेगी। हाँ। अगर उसके नीचे वो मांस की सपोर्ट नहीं है, वो रूट चक्र में है, अगर सपोर्ट नहीं है, तो उसके पास खाली जगह है, तो उसको बैठना ही है, उसको नीचे को होना ही है। ये कुंडलिनी, जैसे कुंड होता है ना, घड़ा, घड़े, उसके नीचे ऐसे हैंग कर दो, इसीलिए इसको कुंड बोला गया। ये साउथ इंडिया का शब्द है बेसिकली, ओके। कुंड। तो ये कुंड के नीचे का भाग ऐसे ऊपर होना शुरू करता है। ये फिजिकल है, ये ऐसा नहीं है कि मेटाफिजिकल है, ये फिजिकल ऑर्गन्स है। ओ। ये फिजिकल ऑर्गन है। हम एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है पोर्चुगल में, हम प्रोफेसर से मिल के आए लास्ट टाइम। तो हमें बोला कि हमें कोई डाइसेक्शन सेक्शन में किसी के साथ अरेंजमेंट कराओ, ताकि हम उनको बता सकें, जब आप जो बॉडीज दान कर देते हैं अपनी, है ना, जिनको, तो हम बताएं कि ये रहा ऑर्गन, जब वो बॉडीज को खोलेंगे। हमने रिक्वेस्ट डाली है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर उसको साइंटिफिकली हम प्रूव करेंगे कि ये रहा। बड़ा एफर्ट करना पड़ता है इस प्रूफ करने के लिए। तो जी एक चीज मुझे बताइए, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी की हम बात करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ की बात करते हैं, क्या पूजा पाठ जरूरी है, या लोग सांसारिक जीवन में रह के भी स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सकते हैं, और ये कितना डिफिकल्ट है? इससे साधारण तो कुछ भी नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहली शिक्षा ही ये होनी चाहिए। उसके बाद बच्चा जीवन में जाए, उसके बाद बच्चा बड़ा हो, उसके बाद वो एक इंसान बन के जीवन के कार्यशील कार्यों में प्रगति करे। अब जैसे, अगर हम, बच्चा पैदा होता है, उसको पहले ही हम धर्म पकड़ा देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसको कोई ऐसी कला नहीं पकड़ाते जिससे वो जान पाए कि मैं क्या हूँ। बच्चा हम्म। प्रश्न पूछता है, और हम उसके प्रश्न को भी इग्नोर कर देते हैं। यार बच्चा कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया था, पैदा होने पहले मैं कहाँ था, बच्चे पूछते हैं। हाँ। माता पिता के पास जवाब ही नहीं। क्यों नहीं जवाब? क्योंकि खुद भी वहां नहीं पहुंचे। तो जब आपने अपनी स्थिति को जान लिया कि मैं जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, हम्म। हम्म। फिर वो जीवन जीने के लायक है, फिर उसको समझ है कि मैं कैसा कर्म करूंगा तो किसको हानि होगी, कौन भुगतेगा, उसको सब समझ है। डर के हम्म। तरीके से नहीं, अनुभव के तरीके से। अब उसमें अनुभव पैदा हो गया। ये 7-8 साल के बच्चे की उम्र में करा जा सकता है। हमारी उम्र मेरे ख्याल से 5 से 6 साल रही होगी जब हमारी यात्रा शुरू थी अच्छे तरीके से। ओ। इसका मतलब ये है, अगर हमारे अंदर ये प्रश्न पैदा था, तो मामूली सी बात है, हर एक बच्चे के अंदर होगा। हम्म। हम ये नहीं करें हम कुछ स्पेशल पैदा कर दिया। जब हमारे अंदर था तो सबके अंदर भी होगा। हम्म। उसके बाद जीवन जीने का मजा है।
महाराज जी, एक चीज मुझे बताइए, आज यूथ के अंदर में बहुत ज्यादा एंजाइटी, गुस्सा, इनसिक्योरिटी सी, मतलब उसके बिहेवियर होते जा रहे हैं। समय का बदलाव है या खुद वो इंसान की गलती है जो वो समझ नहीं पा रहा है, क्या है? हमें ना खिलौने दे दिए गए। पहले खिलौने पकड़ाते थे राजा। राजा पकड़ाते थे खिलौने धर्म का, क्योंकि राजा से ऊपर धर्म की गद्दी थी। अब सरकारें बन गई। अब सरकार नया खिलौना पकड़ा देती है कि भाई घर बनाओ, तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए। सोसाइटी वैसी बन गई। हम्म। घर एक नहीं चार होने चाहिए, गाड़ियां एक नहीं चार होनी चाहिए। हम्म। अच्छा, फिर इतना सोना भी होना चाहिए समाज में, ऐसा तो ये जो सिस्टम बना दिया गया समाज का, ये एक प्रोपोगेंडा है। अदरवाइज क्या चाहिए? अच्छा सा घर हो, गाड़ियां भी हों, पर उसकी लालसा ना हो कि अब एक और लेंगे, अब एक और लेंगे। काम चल रहा है अच्छी गाड़ी से, अच्छी हो नहीं हो, अच्छी हो, बढ़िया हो, काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, खाना पीना अच्छा हो, तो दूसरे की फिर जेब की तरफ नहीं देखता कि यार उसके पास से कहाँ से ले आऊं, उससे कहाँ से छीन लूं। अपनी संतुष्टि है, तो कंटेंटमेंट की कमी है। अभी तक इंसान को यह एहसास नहीं हुआ भारत गरीब क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा भर दिया इंसान के अंदर कि भाई पैसे का कुछ नहीं रखा, छोड़ के तो जाना है, इसलिए वो गरीब रह गया। परंतु ये भी जरूरी है भाई, जीना भी तो है, अच्छे से जियो, ढंग से जियो। बिल्कुल सही। तो कंटेंटमेंट की कमी है यहाँ पे। इस चीज को समझने की कमी है कि हम परमात्मा से ही आते हैं, परमात्मा में ही जाते हैं। हम्म। यहाँ जिए तो भी परमात्मा में जिए, तो अपार है, ये तो देता ही रहता है, इसके पास तो कमी ही नहीं है, हम इसके कभी हुए नहीं, इसलिए इनसिक्योरिटी है। यूथ को आप क्या एडवाइस करेंगे? कौन सी चीज उसको करनी चाहिए, अपने हैबिट में इंक्लूड करनी चाहिए कि वो डिटॉक्स लोगों से थोड़ा सा दूर रहे? जैसे आपने बताया ना कि वो, एक तो कंटेनमेंट की प्रॉब्लम है कि वो देख रहा है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। दूसरा क्या है, उसके आसपास डिटॉक्स लोग बहुत ज्यादा हैं जो उसको प्रभावित। क्या ऐसी हैबिट में चेंजेस लाने चाहिए जिससे वो इन सब चीजों से बच सके, ये आज का यूथ? सबसे पहले तो अपने आप को इंटरनेट से डिटॉक्स करना, एक आदत अपने आप साथ डालना है, अकेले बैठने की। जरा सी देर होती नहीं है कि फोन निकाल के कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, पुराने मैसेज ही बढ़ते रहेंगे, वो इंस्टाग्राम देख लेंगे, कुछ और देख लेंगे। कभी ऐसा हो कि जब तलब जागे तब ना करें, छोड़ दें, चाहे 5 मिनट के लिए सी, 5 मिनट बाद निकाल लेंगे फोन जेब से, ऐसे करके बस एक सिंपल सी, सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्रान कि वाह तूने आज जगा दिया, आज तेरी कृपा, दिखा तू आज क्या दिखाने के मूड में है, आज तेरे लिए। रात को सोने से पहले पूरे दिन का शुक्राना, अरे वाह तूने क्या मजे दिए। दुख भी हुआ तो उसमें भी उसका शुक्रान कि भाई कुछ तो सिखाया होगा तूने, ऐसी कृपा कर कि वो मेरे अंदर बस जाए कि दोबारा वैसी गलती ना हो। हम्म। यहीं से 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम, दिन में बस जब तलब जागे गलत चीज की उसको छोड़ के 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद फिर कर लेना। इसी से पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, मन जागना शुरू होगा, आत्मा प्रसन्न होनी शुरू होगी, फिर अपने आप सब कुछ पटरी पे आ जाएगा, सब कुछ। एक कॉमन क्वेश्चन महाराज जी, अक्सर लोगों में देखा है मैंने कि अगर उनको कोई भी समस्या हो तो वो कहते हैं यार तुम्हारा ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्लेम अगर किसी समस्या के लिए किसी को किया जाता है तो वो ग्रह को किया जाता है कि आपका ग्रह ठीक नहीं है। तो ये रियली ऐसा होता है कि ग्रह की वजह से ही हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर ये हमारा खुद का एक माइंडसेट है कि हाँ हमने ग्रहों को ये दोष दे दिया, चाहे हमारी सेल्फ की भी प्रॉब्लम थी कुछ? ग्रह ना, इसको पिंड बोला गया। ग्रह का शब्द का अर्थ है जिसमें ग्रहण हो,
कोई ग्रहण मतलब उसकी क्षमता हो, जिसमें ग्रहण की क्षमता हो उसमें देने की भी क्षमता हो। तो जब हमारी पांचों उंगलियां के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सब अलग हैं, वो कहाँ से बन रहे हैं? जब हम माँ की कोख में हैं, जो ग्रह अपनी गति के साथ घूम रहे हैं, तो वैसे वैसे ये फिंगरप्रिंट तय हो रहे हैं उनकी गति के साथ। तो ये फिजिकल बॉडी उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो हमारे ऋषियों ने बड़ा अच्छा ये फॉर्मूला निकाला कि उसको स्टडी करने का। उसके बाद मेथड बन गया कि अच्छा भाई, अगर ऐसे होता है तो ऐसे होता है, ऐसे होता है तो वैसे होता है। जी हाँ, ये प्रभाव डालते हैं। अच्छा। और इनसे बचा कैसे जाता है कि ये प्रभाव ही ना करें। अब जो प्रभाव लिखा है वो होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कैसे कम होगी? अब मान लो किसी के उसमें लिखा है, हम क्या करते हैं, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, हम ना कभी हमारे स्टूडेंट ना कोई यूट्यूब का लिंक भेज देते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर का कि भाई ये तो ये बोल रहे हैं, क्या सच में ऐसा होगा? हम ना उन्हीं के साथ कंसल्टेशन बुक कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर के साथ। ओ। वैसे तो हम बात करेंगे है ना, तो हम कंसल्टेशन बुक कर लेते हैं। तो हम ना ऐसे ही अपना चार्ट देके पूछते हैं कि हाँ जी भाई इसमें क्या दिख रहा है, भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या काम करें, क्या ना करें। हम जानना चाहते हैं कि उसके पास क्या है। तो एक बात तो तय है कि चार्ट से देख के ये नहीं कह सकते कि ये परमात्मा में लीन व्यक्ति है, ये नहीं दिखता। इसका मतलब ये है कि जब आप परमात्मा में लीन हो गए, ग्रह का असर ही खत्म, फिर उसका कोई लेना देना नहीं। हमें बहुत से ज्योतिषियों ने बोला ये काम नहीं सूट करेगा, वो करेगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमने सब कुछ ही करा और सब कुछ ही चल रहा। वही जो बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए आपको, वही चल रहा है। हमने ये नहीं कह रहे कि हम बड़े तीर मार दिया, उसकी कृपा है, वो कर रहा है, वही कर रहा है। हम तो है नहीं कुछ करने वाले। तो इससे ये तय होता है कि एस्ट्रोलॉजर फेल हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। इसका ये भी कहना है, इससे ये भी एक मत निकल सकता है कि ग्रह तो अपनी दशा का प्रभाव दिखाएंगे, हम कितना ग्रहण कर रहे हैं उस ग्रह को। ओ। अब किसी के, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, किसी के शनि का दोष हो, दूसरे घर में बैठा हो, शुक्र की राशि में हो। शुक्र की राशि में पैसा तो देगा, परंतु ऐसी हैबिट भी देगा कुछ ना कुछ लगाने की, या वो सिगरेट पिएगा, या वो अल्कोहल का सेवन करेगा। डिपेंडिंग, अगर राहु भी उसको किसी प्रकार से नजर जा रही है तो बियर ही पिएगा। ये भी है। अब अगर उसको निकालना है, लेकिन सिर्फ हमने एक फायदा रखना है कि वो धन दे, शरीर की व्याधि ना दे, तो उसी का फॉर्मूला बन जाता है भाई, सुबह उठते ना 2 बूंदे अल्कोहल की डाल लेना, सिर्फ 2 बूंदे। तुमने उसकी कमी पूरी कर दी, जो उसको चाहिए था तुमने 2 बूंदे दे दी, वो तो एक बूंद से भी राजी है। तुमने दे दिया, तुमने उसकी कहानी खत्म कर दी। परंतु जैसे ही मन के ऊपर बल बनता है, फिर लगता है कि यार ये क्या करना मैंने 2 बूंदे भी, मैं तो परमात्मा से ही रस आ रहा है उसको, उसको परमात्मा का ही नशा है। फिर खत्म, फिर धन आ रहा है, शनि धन भी दे रहे हैं और तंग नहीं कर रहे फिर।